मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको मालूम है कि आज आप लोगों का बिहार बोर्ड में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके आंसर के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं इसमें जो हम लोगों का जो मॉडल सेट है वो सेट नंबर आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेट नंबर आई में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस है और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने बने रहे ताकि आप लोग सारे आंसर्स को अच्छे तरीके से मैच कर सकें। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो प्रश्न है वो सीरियल वाइज नहीं है, बट आप लोग इसको मिलाते चलें, कोई भी सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वो सीरियल इसका क्रम जो है सो इधर से उधर हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है हमारा 11वें नंबर का, समांतर श्रेणी 25, 20 और 15 का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, यानी इसमें कौन सा जो पद जो होगा, प्रथम पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो जो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हर एक पद में जो है सो 5 घटता हुआ चला जा रहा है। तो इसका 6 टाइम्स यानी छठवां पद जो होगा सो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी एक तरीके से सिंपली से आपसे पूछा जा रहा है कि ये चार जो है सो संख्या दिया है, इसमें से पूछा पूछा जा रहा है कि इसमें से ये चारों में से कौन जो है सो समांतर श्रेणी अर्थात एपी में नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.3, 0.33, 0.333, और ये जो है सो इसका आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। उसके बाद अगर अगले प्रश्न की बात करें 13वें नंबर की, एक्स अक्ष से बिंदु क्यू 3,6 की दूरी है। तो यहाँ पर जनरली आपको इसको निकाल देना था स्क्वायर करने के बाद। तो यहाँ पर जो है सो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 इकाई। चलिए अगले अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 42वें नंबर का। तो 42वें नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इसके आंसर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो 42वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोनों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण क्या होंगे। तो यहाँ पर आपका 42वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, यानी इसका जो है सो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगर 43वें नंबर सवाल की बात करें, दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम पार्लर एफ जी टू एल ई बराबर, यानी एल ई का मान जो है सो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर 43 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। अगले प्रश्नों की अगर बात करें 44वें, अगले प्रश्नों की अगर बात करें तो मेरे पास है 75 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी 75वें नंबर सवाल का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक 2x² - 7x + 6 जो है सो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 76वें नंबर सवाल का, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो 76 नंबर सवाल का जो है सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिर्फ एक। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। उसके बाद है आपका, यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 है तथा एनवा पद an हो तो a17 - a13 का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 77वें नंबर का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 जो है सो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्नों की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि समीकरण bx² + x + c = 0 का मूल समान हो तो c का मान आप लोगों को जनरली ज्ञात करना है। तो यहाँ 78वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी a²/4b इसका जो है सही जवाब है। उसके बाद अगर बात करें समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या है, यानी 79वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ 38 जो है सो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ पर सिंपली आपको a12 का मान ज्ञात करना था। तो a12 = a11 + d जो है सो a11 a + 11d जो है सो जनरली इसके फॉर्मूला पर बिठाल करके और इसका आंसर हम लोग प्राप्त कर सकते थे। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले प्रश्नों की अगर बात करें, जो 80वें नंबर का प्रश्न है, y अक्ष का समीकरण होता है। तो यहाँ पर आपका 80 का आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी y अक्ष पर x का जो मान होता है वो 0 होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी बी जो है सो इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगर अगले सवाल की बात करें, 17वें नंबर का सवाल यहाँ पर है। तो अगला सवाल है, सभी बिंदुए कॉमा 2 -3 4 7 -5 आर कॉलिनर कोलाइनर अर्थात संरेख हो तो के का मान यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात करना है। तो 17वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -63।
उसके बाद अगर बात करें दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 25 अनुपात 64 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो 18वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5:8 सिर्फ इसको स्क्वायर करके ये लिखा हुआ था। उसके बाद है आपका यदि त्रिभुज के शीर्षों के नियामक 0,8 0,0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो 19वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 इकाई। अगले सवालों की अगर बात करें तो अगला सवाल है आपका, यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री तथा साइन थीटा बराबर वाई हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर 8 का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है सो आप लोगों का इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी a-y²। अगले सवालों की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थेल्स। अगले सवालों की अगर बात करें, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर 10वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें अगले प्रश्नों की तरफ, तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी πd²/4। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी हो। तो यदि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1/2 और ए सी बराबर 27 हो तो ई सी का मान जनरली हम लोगों को ज्ञात करना था। तो यहाँ पर 3 का जो है आपका 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर बात करें आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, काफ़ी आसान था। तो इसका आपका जानते हैं फॉर्मूला 4/3 अब 4/3 पाई आर क्यूब जो है सो इसका जनरली फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगले सवालों की अगर बात करें तो यहाँ पर 30वें नंबर का सवाल कहता है दी गई आकृति में दी गई आकृति एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो तो त्रिभुज एसीबी की माप आप लोगों को जनरली बतानी थी। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 डिग्री जो है सो इसकी माप थी। उसके बाद अगर बात करें 40 का तथा 60 का मौसा सिंपली आपसे पूछा जा रहा है, यानी HCF आप लोगों से पूछा जा रहा है 45 और 60 का। तो 31वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 इसका HCF आ जाएगा। अगले सवालों की तरफ अगर बढ़े तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 50 का आपका सही जवाब हो जाएगा कॉशिक 30 इक्वल टू सेक 60। उसके बाद अगर बात करें 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी 144 को अगर आप विभाजित करते हैं तो उसमें 2 कितनी बार आता था, जनरली यही सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। उसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें अपरिमेय संख्या क्या है, तो ये दूर से ही दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 52 नंबर का। उसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 53 नंबर में आपको सिंपली पूछना था कि इसमें अभाज्य संख्या कौन है, यानी वैसी कौन सी संख्या जिसमें उस संख्या और एक को छोड़कर के और किसी दूसरे संख्या से डिवाइड नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ये 41 है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर बात करें अगले प्रश्नों की, तो यहाँ पर 36वें नंबर का जो प्रश्न है, 36वें नंबर का प्रश्न है द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यक का योग होगा। तो यहाँ पर 36वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -3। उसके बाद अगले सवालों की अगर बात करें 8 टू द पावर 0 × 10 टू द पावर 0 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जो है आपका 37वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनरली आप लोग ध्यान रखें किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, उसका जो है सो वैल्यू 1 हो जाता है। तो सिंपली यहाँ देखिए 8 का वैल्यू भी 1 हो गया, 2 का वैल्यू भी 1 हो गया, 1 × 1 = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका बी ऑप्शन जो है सो ये सही है। उसके बाद अगर बात करें 38वें नंबर सवाल की y² ay + 3, तो यहाँ पर जो है सो 38वें नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि y + 3y², यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका 39 नंबर का, यदि 3x - 5y = 0 हो तो 0 तथा 9x + 15y = 0 हो तो x तथा y के मान होंगे। तो 39वें नंबर का आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि x = 0 और y = 0 जो है सो जनरली इसका मान हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं
बात करें अगर हम लोग चौथे प्रश्न की, तो यहाँ पर चौथे, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिक विथ रेडियस आर, तो यहाँ पर इसका चौथे नंबर का आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट। उसके बाद है आपका दो खंभे। तो यहाँ पर जनरली ये सवाल ठीक ढंग से दिख नहीं रहा है, उसके नीचे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 वो भी सही ढंग से नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स फिलहाल मेरे पास अभी इतने ही प्रश्न हैं, जैसे ही और प्रश्न मेरे पास आते हैं तो या क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं तो मैं आप लोगों के सामने इन सारे प्रश्नों के आंसर्स को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ आपको इस चैनल पर अगले विषयों की मॉडल सेट को भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।